ये जो आंदोलन है जिसको शुरू किया गया आंदोलन के नाम पर, क्या वो एक्चुअली आंदोलन रह गया है? क्योंकि सवाल कई सारे उठने लगे हैं, क्या देश में परिस्थितियां बदलेंगी और आने वाले समय में क्या जो स्थितियां हैं वो सरकार के विपरीत जाती हुई नजर आ रही है? तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान आचार्य राज मिश्रा जी और साथ ही साथ शिवानी शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जाने माने ज्योतिषी हैं, कई मामलों पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। तो सबसे पहले आचार्य राज मिश्रा जी, सर मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। ये जो चल रहा है, मतलब पहले इसको नाम दिया गया आंदोलन, छात्र आंदोलन, अब जो विजुअल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये छात्र आंदोलन नहीं है। सवाल कई सारे लग रहे हैं। कुल मिलाकर आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, खास करके ये कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर? देखिए, मेरी भविष्यवाणी में बड़ा स्पष्ट रूप से, अगर मेरे कुछ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उठा करके, मेरे सोशल मीडिया को अगर उठा करके देखेंगे, आज से शायद 7 दिन पहले मैंने एक पोस्ट, या 5 से 7 दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारतीय सरकार को सचेत हो जाना चाहिए, भारतीय सरकार को ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में 2 अगस्त से पहले एक बड़े प्रोटेस्ट की, बड़े लेवल के प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है, जिसमें काफी कुछ तोड़ फोड़ जैसी परिस्थिति होगी। अगर आप चाहें तो मैं लाइव में बता रहा हूं, मेरा सोशल मीडिया खोलकर, फेसबुक खोल करके चेक कर लीजिए आखिर क्यों ऐसा हुआ है। देखिए, सबसे पहला विषय तो आपने वो कहा कि, जो आपने एक शब्द कहा कि ठीक है, ये मतलब आज स्टूडेंट प्रोटेस्ट से कुछ अलग जा रहा है। मैं इस बात से आपके सहमत हूं। ग्रह की परिस्थिति है, ग्रह उस प्रकार का संयोग बना रहे हैं और अभी ये प्रोटेस्ट और खतरनाक होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं इस विषय पर नहीं, मैं कुछ उसमें युवा हैं, कुछ बच्चे हैं, मैं भी इस चीज को स्वीकार करता हूं कि शिक्षा व्यवस्था में या सरकार के प्रत्येक व्यवस्था के अंदर सुधार होना चाहिए। लेकिन जो कुछ हुआ उस मंच से युवाओं को यह ध्यान देना चाहिए, वहां जो बच्चे थे उनको यह ध्यान देना चाहिए, बच्चे पुलिस पर जनरली पत्थर नहीं बरसाते। ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कई पुलिस वालों की तो मारा गया है। बिल्कुल नहीं, फिर मैं एक बात बता रहा हूं, उस मंच से चढ़ करके नाम रहेगा अल्लाह का। व्हाट इज दिस? मतलब ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से और अल्लाह का नाम रहेगा, उससे लेना देना क्या है भाई, ये तो बताओ। हाँ, फिर सीता का पति का नाम लेकर, मतलब व्हाट इज दिस? क्या ये मेरे देश का जो युवा है, जो एक्चुअल स्टूडेंट है इस देश का, वो क्या ये चीज चाहता है? देश का युवा तो खुद भारत के भविष्य को सुधारना चाहता है, वो पढ़ लिख रहा है, आगे लड़ रहा है, उसको नहीं लेना देना भाई। पुलिस की गाड़ियां, उसको पुलिस की गाड़ी को धक्का नहीं देना है, उसको फिर भारत विरोधी नारे नहीं लगाने हैं वहां पर। जो कुछ ये सब चीजें, मैं एक लड़की का एक्चुअली, मैं अभी अपने यहां बैठा हुआ था किसी क्या, तो उसने मुझे ला करके एक वीडियो दिखाया, बोला सर ये हो रहा है प्रोटेस्ट में। उस लड़की ने वो शब्द यूज किए हैं, मतलब अपने आप को लेकर के यूज किए। मुझे लगता है क्या ये व्हाट इज दिस, मतलब ये प्रोटेस्ट के अंदर हो सकता है। बट आखिर मैं दोबारा, मेरा राजनीतिक विषय नहीं है, मैं अपने दोबारा विषय पर आऊं। मैत्री ज्योतिष के अंतर्गत या संहिता ज्योतिष के अंदर जब आप किसी कंट्री को लेकर के प्रेडिक्ट करते हैं तो प्रेडिक्शन आपके लिए किया जाता है। भारत की इस समय पर जो दशा चल रही है वो मंगल की चल रही है। मंगल इस भारत के लिए मार्केश है, 2nd हाउस और 12th हाउस, सॉरी 7th हाउस और 12th हाउस के स्वामी हैं। मैंने कई बार आपके शो में इस विषय को वर्णन किया है। भारत को इस समय इंटरनल चीजों से आवश्यकता है संभालने की। फिर भारत के लिए मंगल इस टाइम वृष लग्न, यानी जो भारत की लग्न है उस लग्न पर गोचर कर रहे हैं। जब भी किसी कंट्री के लग्न पर कोई मैलेफिक प्लैनेट लाइक मंगल जैसा प्लैनेट अगर गोचर करता है तो फिर उत्पात होता है। 2 अगस्त तक वो प्लैनेट गोचर कर रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि भारत का 4th हाउस जो पब्लिक हाउस है वहां पर पड़ रहा है। 4th हाउस किसी भी कंट्री का विपक्षी पार्टी का हाउस है। केतु का वहां पर गोचर है, 2 मंगल वहां पर बैठे हैं। पब्लिक भ्रमित होगी, उत्पात होगा 2 अगस्त तक। अब भी सरकार को इसको संभालने के लिए अपने इंटेलिजेंस को यूज करना चाहिए। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। और वो अब जी मनोरमा जी, मैं सुबह एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स ऐसे मिले जो पाकिस्तान से हैंडल हो रहे हैं। ये चीजें तो आ रही हैं। अब पैसे वैसे की भी बात आ रही है, फिर खाना पता नहीं कहां दुनिया के अलग अलग जगहों से आ रहा है। और देखिए शिवानी जी, अब जब फंडिंग कहीं ना कहीं बाहर से हो रही है, जब खाना बाहर से आ रहा है, तो सवाल कई सारे उठेंगे। ये देश कई आंदोलन देख चुका है, जेपी आंदोलन जैसा आंदोलन हमने देखा है, ये देश महात्मा गांधी के आंदोलन को देख चुका है। लेकिन ये जिस तरीके का आंदोलन और जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो प्रदर्शन है वो आपको कितना लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है?
सबसे पहले थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं फंडिंग की और हम बात करते हैं भारत की कुंडली की, तो देखिए भारत की कुंडली की हम बात करते हैं तो इस टाइम पे मंगल की दशा चल रही है, मंगल के साथ चल रहा है राहु, और राहु जो है इस टाइम पे एक्टिव है 12th हाउस में, यानी कि विदेश के स्थान पर, जहां पे हम कह सकते हैं जो हम फंडिंग की बात करते हैं तो 12th हाउस अगर आपका बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है तो इट मीन्स आप देखिए फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है। यहाँ पे जो मेन मुद्दा था वो तो हटा ही दिया गया, जो छात्रों से रिलेटेड, जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उसको हटाकर बहुत सारे अन्य विषय रखे गए। उन अन्य विषय पे मैं नहीं आऊंगी अभी हाल फिलहाल, लेकिन अगर मैं ज्योतिष की बात करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ, तो हमें समझना चाहिए कि राहु जो है वो विदेश का भी कारक है, विदेश से आई हुई फंडिंग का भी कारक है, और गवर्नमेंट जो इस टाइम पे नीतियां बना रही है एनजीओ से रिलेटेड, जो आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, और जो भी आपको बाहर से फॉरेन फंडिंग आ रही है उसका आपको हिसाब देना होगा, मतलब आपने वो पैसा कहां पे यूज करा, चाहे वो कैसी भी फंडिंग है, उसके रिलेटेड जो चीजें थी उसको छुपाने के लिए जो ये स्टूडेंट का जो मुद्दा है वो मुझे ऐसा लगता है कि उठा दिया गया। और ज्योतिष को भी अगर हम इस टाइम पर देखें और हम केतु की पोजीशन को भी समझें तो इस टाइम पे केतु जो है एक रहस्यमय प्लैनेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब 4th हाउस में अभी केतु है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे जो चीजें हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि आप देखिए कि मुद्दा कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। जो चीजें जो है ना वो बहुत हद तक कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से सही से समझ नहीं आ रही, और मंगल लगन में होने की वजह से आप देखिए कि उपद्रव कितना हो रहा है, लड़ाई झगड़े कितने हो रहे हैं और खून भी बह रहा है। देखिए जो मेन टॉपिक है उससे हम लोग हिल रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स की बात रही है, देखिए ऐसा नहीं है कि पहले भी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले की जो सरकारें रही क्या उस टाइम पे आपको भी पता है जो गवर्नमेंट जॉब में आज भी जितने लोग हैं कैसे वो सीट पर बैठे हैं या कैसे वो उस जगह पर आए हैं, तो पहले भी पेपर्स में बहुत ज्यादा चीजें हुई है। अभी भी देखिए पंजाब में एक न्यूज आई है कि वहां पर एक और पेपर जो है वो लीक हो गया कर्नाटक से लेके पंजाब, हर राज्य में सरकार किसी की भी हो बट पेपर लीक हो रहा है, और ये हो रहा है बिल्कुल। हाँ, तो देखिए इस टाइम पे अगर हम गुरु की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए गुरु जो है अतिचारी भी है और इस टाइम पे गुरु अस्त भी है। तो जब तक गुरु अस्त है तब तक हम ये सभी चीजें जो है हम देखेंगे देश दुनिया के अंदर। और मैंने आप ही के मंच के माध्यम से लास्ट ईयर 2025 में कहा था कि अगस्त के, हम जुलाई और अगस्त के बीच में देखेंगे स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत हद तक उठकर आएंगी, तो अभी आ भी रही हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने मुद्दे पर बने रहना चाहिए, जो स्टूडेंट की मांग है उसको हमें पूरा करना चाहिए। सेकंड, अगर मैं बात करूं कि आपके जो भी आयाम है आप उनको रखें। देखिए जो जहां पर कमियां रही हैं, चाहे वो मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ जहां पे आपको लगता है कमियां रही, जिस डिपार्टमेंट ने उस एग्जाम को कंडक्ट किया आप उसी विषय पर रहे। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब में ना बटे, और स्टूडेंट्स का एक्चुअली में यूज हो रहा है, क्योंकि जब हम राहु की बात करते हैं तो हम भ्रम की बात करते हैं, और इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स है, जो जुपिटर है वो अपना ज्ञान से काम नहीं कर रहा, जो राहु है उनको इतना इन्फ्लुएंस कर दे रहा है कि वो अपने विषय से भटक गए हैं, और उनका जो दिमाग है पूरा जो कहते हैं ना पूरे एक तरीके से मॉडिफाई कर देना, तो चीजें जो है बिल्कुल अपने स्तर पर। उस मंच का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस मंच का इस्तेमाल। और प्रियंका गांधी कुछ कहेंगी, सुना रहे, फिर आती हूँ आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास। ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारे देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रही हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है, और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, आपको लगता है?
प्रियंका जी, तो प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप, और कहीं ना कहीं अब अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, मतलब प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, मतलब जिस मंच का इस्तेमाल, आचार्य राज मिश्रा जी देखिए, ये इस बात से तो हम इत्तेफाक रखते हैं, जो हुआ वो गलत हुआ। 22 लाख बच्चों ने पहले एग्जाम दिया था नीट का, जब दूसरी बार कंडक्ट हुआ तो 20 लाख, आखिरकार 2 लाख बच्चों ने कहीं ना कहीं होप तो हारी, चाहे कुछ भी कारण हो, वो एग्जाम में अपीयर नहीं हुए। 30 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड किया, चाहे कारण जो भी हो। उसके बाद ये चीजें गलत हुई हैं, इस पर एक्शन होना चाहिए, और अगर डिमांड यही थी तो फिर आंदोलन का तरीका भी हो सकता था। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि उस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, और क्या ये सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है आपको ये समय? देखिए, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, मैं पहले उसको एस्ट्रोलॉजिकली देखने आपको बताने का प्रयास करता हूं। जी। किसी भी कंट्री का जो है वो 10th हाउस जो राजनीतिक पार्टी राज कर रही होती है उसका हाउस होता है। हाँ। किसी भी कंट्री का 4th हाउस जो विपक्षी पार्टी है उसका हाउस होता ठीक है। क्योंकि विपक्षी पार्टी पर केतु इस टाइम 4th हाउस में भारत के गोचर कर रहे हैं, मंगल लग्न से 4th हाउस को दृष्टि दे रहे हैं, 10th हाउस पर राहु है। प्रॉब्लम्स तो निश्चित रूप से और भ्रमित निश्चित रूप से किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पब्लिक इस परिस्थिति में भ्रमित होती है। अच्छा ठीक है, छात्र का बिल्कुल गलत हुआ है, किसी भी एक छात्र की भी मृत्यु एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, एक भी पेपर लीक एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी बाकायदा तय होनी चाहिए और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन छात्र, जिन छात्रों ने जो ये हुआ है, छात्र उसमें होने चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व होने, पूछा जाए कि क्या आपके राज्य में अगर कोई पेपर लीक हुआ है तो आप यहां बैठने के योग्य नहीं। आपके राज्य में अगर पेपर, तो आप मत आइए यहां पर। अगर आपकी सरकार थी और आपके सरकार रहते एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है तो यहां मुझे लगता है ये लोग उन बच्चों की जो एक्चुअल मांग थी, जो बच्चे प्राप्त कर सकते थे, वो तो और खराब हो गया। वहां तो ये और आकर के और रोड़ा डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से बातचीत भी कहाँ हो पा रही है? 4 बार प्रस्ताव भेजा गया है, कहाँ बातचीत हो रही है? क्यों छात्र क्यों नहीं चाहेंगे बातचीत करना? भाई छात्रों को और छात्रों की मांग, किसकी हिम्मत है जो बच्चों की मांग न माने? किसी पार्टी, किसी नेता की ये हिम्मत नहीं है कि जो बच्चे मांग रहे हैं उसको ना माना जाए। लेकिन जब उन बच्चों के बीच में घुस करके कुछ लोग उन बच्चों का सहारा लेकर के पत्थर मार रहे हैं पुलिस पर, तो जो बच्चों की मांगे बेचारों की पूरी हो सकती है, उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। वो इस एक्चुअल में इस प्रदर्शन को, जो ये मांग थी बच्चों की, उसको कमजोर किया जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि ये जो साजिश है, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी को कोई अधिकार नहीं है सम्मिलित होने का, और न किसी को सम्मिलित होने देना चाहिए था। बच्चे जो थे एक्चुअल में वो जाकर के प्रदर्शन करते, मैं गारंटी देता हूं सरकार को झुकना ही पड़ता, सरकार को डिसीजन लेना पड़ता। लेकिन जब ये राजनीतिक पार्टियां वहां आकर के रोना रोनी शुरू कर दिया, भारत को लेकर के अलग अलग प्रकार के बयान शुरू हो गए, फिर हो गया कि मोदी जी आपको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अरे भाई, ये तो क्लियर कर दो कि ठीक है मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर कौन, क्या ये गारंटी कोई लिखित ले लेगा कि इसके बाद पेपर लीक नहीं होगा? सो ये विषय है, बट क्योंकि यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन है, बहुत अच्छा मेंशन किया मेरे साथी ने कि भाई इस समय बृहस्पति अतिचारी है, और जब जुपिटर जो कि एजुकेशन का कारक प्लैनेट है वो अतिचारी होता है तो फिर एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ियां उत्पन्न होती हैं। और क्योंकि भारत के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की युवाओं को यह बात समझना होगा कि हम विदेश को मौका नहीं दे सकते। मंगल सेकंड हाउस, मंगल फर्स्ट हाउस में है, परिस्थितियां विपरीत है, भारत की मार्केस की दशा है। इस समय सरकार को भी सचेत रहना होगा ताकि ये कहां से क्या मुहिम चलाई जा रही है, इन बच्चों के बीच में उत्पाती लोग कहां से आ रहे हैं, ये देखा जाए। और ये 2 अगस्त तक है, मैं दोबारा बताऊंगा, 2 अगस्त तक ये परिस्थिति शांत नहीं होने वाली है। अभी मतलब ये और विपरीत होती हुई भी नजर आएगी, और भड़कने का योग है, ये और विपरीत होगी। और मैं बता रहा हूं ये धीरे धीरे गांव तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए सरकार को अभी भी समय है सचेत होकर के ये कहां से क्या हो रहा है उसको देखना चाहिए। बच्चों का अधिकार जरूर मिलना चाहिए, उनके अधिकार के साथ कोई समझौता, मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं भारत की कुंडली को लेकर के बात करता हूं तो मुझे
परिस्थिति थोड़ी विपरीत दिख रही है, ध्यान रखने की ठीक है। आवश्यकता है। अच्छा शिवानी जी, एक बात ये भी बताइए कि जो बात आचार्य राज मिश्रा जी कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आप भी इत्तेफाक रखती हैं, और दूसरी बात ये, क्या विपक्ष का जो योग है वो कैसा नजर आ रहा है आपको? क्योंकि विपक्ष तो आप जगह जगह पर आप देखिए ना, मुंबई में राज ठाकरे कह रहे हैं कि हम अब करेंगे प्रदर्शन, Correct. जगह जगह पर जो प्रदर्शन है वो तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। अभी एक मीटिंग बुलाई राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव पहुंचे नहीं क्योंकि अब उनको ये लग रहा है माइलेज शायद कांग्रेस लेके चली गई। कल थोड़े बिफरे हुए से सदन में भी नजर आए थे। विपक्ष का क्या योग आपको इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है इस प्रदर्शन के दौरान? देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करते हैं और हम जब बात करते हैं पूरे विश्व की कुंडली की, भारत की कुंडली की, तो देखिए हम 4th हाउस को सबसे पहले देखेंगे, और 4th हाउस में इस टाइम पे केतु है। तो जब हम केतु की बात करते हैं, मंगल से हम केतु को देखते हैं, तो हमें जो कॉम्बिनेशन दिखते हैं वो विन विन कॉम्बिनेशन देते हैं। मतलब 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है और 10th और 11th का कॉम्बिनेशन भी ज्योतिष के अंदर दिख रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे वो छुप कर एक तरीके से वार कर रहे हैं। केतु जो है एक रहस्यमयी प्लैनेट है, और जब हम किसी विश्व की बात करते हैं, हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो पीछे से आपको देखिए, क्योंकि उसके पास धड़ ही धड़ है, दिमाग नहीं है, बॉडी नहीं है प्रॉपर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंस में काम करेंगे और सब इकट्ठा होकर एक तरीके से आप देखिए जो सारी फंडिंग भी हो रही है सारी बाहर से हो रही है। जैसा भी आचार्य जी ने मेंशन भी किया, आप देखिए पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, तो ये फंडिंग कर कौन रहा है? और देखिए जब आपने एक ट्रंप का भी बयान आया था, उसमें ट्रंप ने बोला था कि अगर वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी की बात करते हैं, हम इसकी कुंडली भी बना के देखी तो मैंने ऐसा पाया, प्रश्न कुंडली लगाई तो भी चीजें ठीक नहीं आ रही। और वैसे भी इनकी अगर आप कुंडली देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चीजें जो है ना वो आड़ में लेकर चीजें हो रही हैं। जो मेन मुद्दा मुझे ऐसा लगता है जो उठ के आएगा वो फंडिंग का उठ के आएगा, एनजीओ का मुद्दा उठ के आएगा, जो बहुत सारी ऐसी मिशनरी चीजें चल रही हैं, जो चीजें एक आड़ में चल रही थी, उसका जो है अमित शाह ने जो ब्यौरा मांगा, तब से ही आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धरनों पर आ गए हैं। जो चीजें हैं, जो फॉलोअर्स आए, कहां से इतना सारा फॉलोअर आया? आप देखिए सारा फॉलोअर है क्या? मुस्लिम फॉलोअर है, बिल्कुल उठने भी लगे हैं। और चलिए अब फिलहाल इस पर नजर हमारी रहेगी लगातार बनी हुई कि आखिरकार क्या कुछ होता है इस पूरे घटनाक्रम में, किस तरीके से ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसको लगातार ऑफर किया जा रहा है बातचीत करने को लेकिन वो कर नहीं रही है, तो ये किस तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया आचार्य राज मिश्रा जी आपका भी, शिवानी जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर आपको अब दिखा देते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें।